ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम ने इजराइल की नींदें उड़ा दी और 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अचानक अटैक कर दिया, जिसमें ईरान के कई टॉप साइंटिस्ट की मौत हुई और कई टॉप लीडर्स भी इस अटैक में मारे गए। ईरान ने जवाबी हमला किया और अब लगातार दोनों देशों की तरफ से हमले जारी हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच ईरान की तरफ से दावा आया कि अगर इजराइल ने न्यूक्लियर हमला किया तो पाकिस्तान उनके बदले इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। दुनिया में इस तरह की खबरों ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई हुई है। इस स्टोरी में बात करते हैं कि दुनिया के लीडर्स का क्या कुछ कहना है और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए तब हालात क्या हुए थे। इस स्टोरी में ये भी बात करेंगे कि क्या न्यूक्लियर वॉर नज़दीक है। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। इजराइल ईरान के बीच वॉर लाइक सिचुएशन है और उधर कनाडा में G7 देशों की बैठकें चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों से तेहरान को जल्द से जल्द छोड़ने की सलाह भी दी थी। ट्रंप G7 की बैठक को छोड़कर जल्द ही वापस अमेरिका लौट गए हैं, लेकिन अमेरिका के हिसाब से ट्रंप का वापस देश लौटना इजराइल और ईरान से कनेक्टेड नहीं है। कुल मिलाकर अगर देखें तो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन खराब है। इजराइल और हमास की वॉर में गाजा लगभग तबाह हो चुका है। यूक्रेन रूस वॉर भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। गनीमत है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन हुआ था वो फिलहाल थमा हुआ है, लेकिन लेटेस्ट जो चल रहा है उसमें बस इजराइल और ईरान पर ही सबकी नजरें बनी हुई हैं। बात न्यूक्लियर बम गिराने तक आ चुकी है। हुआ ये कि ईरान के एक टॉप मिलिट्री ऑफिसर हैं जनरल मोहसिन रेजाई। उन्होंने दावा किया कि अगर इजराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर हमला किया तो पाकिस्तान भी इजराइल पर न्यूक्लियर हमला करेगा। ये बयान जनरल रेजाई ने ईरानियन टेलीविजन को दिए गए एक इंटरव्यू में दिया है और रेजाई ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के सीनियर ऑफिसर हैं और साथ ही साथ ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ईरान के एक टॉप लीडर हैं। वैसे दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इस दावे से इनकार कर दिया है। वैसे पाकिस्तान की बात पर कितना भरोसा किया जाए ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि भारत के साथ जब सीज़ फायर हुई थी तब उस टाइम पे भी उन्होंने रूल ब्रेक किए थे और उन्होंने सीज़ फायर को तोड़ा था। लेकिन अगर ईरान की जनरल रेज़ाई का दावा सही है तो ये बयान एक नई और ख़तरनाक कहानी की शुरुआत कर सकता है, जिसमें 3 न्यूक्लियर पावर देशों का आमना सामना संभव है, जिसमें कि इजराइल, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं। इस बयान के बाद दुनिया भर में चिंता का माहौल है। यूनाइटेड नेशंस और जो यूरोपियन देश हैं उन्होंने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होता है तो इसका असर सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिल सकता है। कनाडा में शुरू हुए G7 समिट के दौरान सोमवार को एक अहम बयान जारी किया गया। इस बयान में G7 देशों ने इजराइल की सुरक्षा को लेकर अपना समर्थन दिया है और ईरान को मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और आतंक का प्रमुख सोर्स बता दिया है। उनका यहाँ पर कहना है कि इजराइल की सुरक्षा ज़रूरी है, सिविलियंस की भी रक्षा हो। इस बयान में आगे कहा गया है कि हमने हमेशा ये साफ किया है कि ईरान को कभी भी न्यूक्लियर वेपन हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। G7 देशों ने यह भी उम्मीद जताई है कि ईरान क्राइसिस का समाधान मिडिल ईस्ट में बड़े स्तर पर शांति की ओर ले जाएगा। उन्होंने गाजा में सीज़ फायर यानी कि संघर्ष विराम की भी अपील की है। लेकिन इस बीच एक और लेटेस्ट रिपोर्ट काफ़ी चर्चा में है। उस रिपोर्ट का नाम है, अगर आप देखें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है। SIPRI के नाम से जानते हैं इसको। ईयरबुक इसकी निकाली गई है। उसमें बताया गया है कि किस कंट्रीज़ के पास कितने वॉरहेड्स हैं। 9 देश इसमें शामिल हैं। जनवरी 2025 तक का ये डेटा है। USA और रशिया के पास हज़ारों वॉरहेड्स हैं। इंडिया के पास पाकिस्तान से ज़्यादा वॉरहेड्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास इजराइल से ज़्यादा वॉरहेड्स हैं। लेकिन इजराइल को है अमेरिका का सपोर्ट और बाकी G7 कंट्रीज़ भी इजराइल के साथ ही खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। भारत अभी तक शांति के समर्थन में ही नज़र आ रहा है, लेकिन ये वक्त वॉर का नहीं है। भारत का ये स्टैंड बिल्कुल सही भी है। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के 2 शहर हैं उन पर एटम बम ड्रॉप किए गए थे, जिसका असर पुश्तों ने झेला है। 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान का शहर हिरोशिमा रोज की तरह जगा था। बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग काम पर निकल रहे थे और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही पलों में उनका पूरा वजूद बदलने वाला है। सुबह 8:15 पर अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम का पहला परमाणु बम गिराया।
एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते करीब 70,000 लोग फौरन मर गए। तेज गर्मी, आग का तूफान और जहरीला धुआं। हिरोशिमा जल रहा था। बम के गिरने से 2/3 से ज्यादा शहर की इमारतें नष्ट हो गईं। करीब 4.5 मील के दायरे में हर चीज खाक हो चुकी थी। स्कूल, अस्पताल, दुकानें, घर, सब कुछ। लेकिन यह तबाही यहीं नहीं रुकी। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम फैट मैन नागासाकी शहर पर गिरा दिया। यहाँ भी लगभग 40,000 लोग फौरन मारे गए और अगले कुछ महीनों में यहाँ पर ये संख्या 80,000 तक पहुँच गई थी। कई लोग जलने से मरे, कई रेडिएशन से बीमार हुए और कई घायल होकर इलाज की कमी से तड़पते हुए नजर आ रहे थे। हिरोशिमा में कुल मृतकों की जो संख्या थी वो 90,000 से लेकर 1,66,000 तक आंकी गई थी, जबकि नागासाकी में यह संख्या 60,000 से 80,000 के बीच रही थी। रेडिएशन का असर और भी भयानक था। लोगों की स्किन झुलस गई, बाल झड़ने लगे, आंखों की रोशनी चली गई और आने वाली पीढ़ियां तक विकलांग पैदा हुई। इंसान सिर्फ जिंदा नहीं था, वो रोज मरने को मजबूर था। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये इंसानियत के नाम पर किया गया सबसे बड़ा अत्याचार था। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी की वो राख हमें याद दिलाती है कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता है। साइंस ने हमें जो ताकत दी है, अगर उसे समझदारी से ना इस्तेमाल किया जाए तो वो पूरी मानवता को मिटा सकता है। इसलिए ज़रूरत है कि हम इतिहास से सबक लें और दोबारा ऐसा नरक धरती पर ना उतरने दें। मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को जल्द ही शांत हो जाना चाहिए। आपकी राय क्या कुछ है, इस पर ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।